गौतमदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल डिकोडिंग टू गॉड पर। कहते हैं दुनिया हमेशा उगते सूरज को सलाम करती है। पूरब में उषा फूटे, लालिमा बिखरे तो सब हाथ जोड़ देते हैं। ये धारणा सिर्फ आज की नहीं, सदियों से है। अंग्रेज भी कहा करते थे ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। और कव्वाली वाले फकीर ने भी गाया था, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, मानो सूर्य का डूबना कोई कमजोरी हो। पर भारत में बात कुछ और है। यहाँ सूर्य देवता है, और देवता के लिए पूर्व और पश्चिम में क्या अंतर। हम उगते सूरज को भी प्रणाम करते हैं और डूबते सूरज को भी सम्मान देते हैं, क्योंकि भाव दिशा से नहीं, भक्ति से तय होता है। यही भाव हर वर्ष दीपावली के 6वें दिन चरम पर होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पूरे भारत का हृदय सूर्य के चरणों में झुक जाता है, और अगले दिन सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर जीवन, प्रकाश और ऊर्जा को प्रणाम किया जाता है। इसी भाव का नाम है छठ पूजा। और ये सिर्फ पर्व नहीं, माँ, माटी और मानवीय प्रेम का सबसे निर्मल संगीत है। जब यूपी, बिहार, झारखंड की माताएं गीत गाती हैं, उन स्वर में मिट्टी की महक होती है, बच्चों के लिए दुआ होती है और सीने में समुद्र सा प्रेम उमड़ता है। छठ माता कौन है? कहते हैं नवरात्रि में पूजित माँ कात्यायनी ही छठ मैया है। उन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। मन से जन्मी, चेतना से प्रकट। आज विज्ञान इसे एनर्जी फॉर्मेशन नाम दे देता है, लेकिन हमारे ग्रंथ हजारों वर्ष पहले लिख चुके थे। हम मानते हों या न माने, हम पीछे नहीं, हम आगे थे। भूल बस हम भूल गए। इतिहास कहता है महाभारत में द्रौपदी छठ पूजा करती थी। अंगदेश के महारथी सूर्यपुत्र कर्ण भी सूर्य उपासक थे। उनकी तपस्या, उनका दान, उनका तेज सब सूरज का प्रसाद था। और आज भी जब हम छठ पर सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो ये केवल भक्ति नहीं, पुत्र का पिता को प्रणाम है। ये घोषणा है, हम सब सूर्यवंशी हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ और हर साल देखता हूँ छठ आते ही शहर खाली होने लगता है। ऑटो वाले माता दीन, चाट वाले बटेसर, फैक्ट्री वाले शिव कुमार और हम सब एक एक कर गाँव की ओर चल देते हैं। क्यों? क्योंकि छठ में सिर्फ परंपरा नहीं बुलाती, माँ बुलाती है। माँ की पुकार, माटी की खुशबू, घाट की हवा, गन्ने की खुशबू, ये सब मिलकर कहता है आजा बेटा घर आजा। छठ के 4 पावन दिन। पहला दिन नहाए खाए, शरीर और घर दोनों पवित्र। दूसरा दिन खरना, प्रसाद बनता है ठेकुआ, गुड़, गेहूं, घी, इतना सरल, इतना सच्चा, इतना स्वादिष्ट कि स्वर्ग भी ईर्ष्या करे। तीसरा दिन निर्जला उपवास, पानी की एक बूंद तक नहीं, और होठों पर तनाव नहीं, बल्कि बेटे बेटियों की लंबी उम्र की दुआ। चौथा दिन सूर्य को अर्घ्य, सांझ में डूबते सूर्य को और सुबह उगते सूर्य को, दोनों को एक बराबर प्रेम। छठ के घाटों पर न जाति रहती है, न वर्ग, न ऊंच नीच, सब एक ही पहचान, छठ मैया के पुत्र। वो दिन ऐसा होता है कि लगता है मनुष्य कितना सुंदर हो सकता है। काश अगर हम वही मनुष्यता 365 दिन जी सकें, तो विश्वगुरु बनने से कोई हमें रोक नहीं सकता। छठ माता आप पर कृपा करें, आपके घर सुख, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। और अगर इस बार गांव नहीं जा सके तो अगली बार जरूर जाएं, क्योंकि माँ और मिट्टी की पुकार कभी अनसुनी नहीं की जाती। नमस्कार, जय छठ मैया।